अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व इमामिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन दआ बिदअवतिहि वत्तबअ हदियहु इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फबाबु तफलीस वल हज्र। अन अबी बकर इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन अदरक मालहु बिअैनिही इंद रजुलिन क़द अफ़लस फ़हुव अहक़्क़ु बिही मिन ग़ैरिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। व रवाहु अबू दाऊद व मालिक मिन रिवायत अबी बकर बिन अब्दुर्रहमान मुरसलन बिलफ़्ज़ अय्युमा रजुलिन बाअ मताअन फ़अफ़लस अल्लज़ी इब्ताअहु वलम यक़बिज़ अल्लज़ी बाअहु मिन समनिही शयअन फ़वजद मताअहु बिअैनिही फ़हुव अहक़्क़ु बिही व इन मातल मुश्तरी फ़साहिबुल मताअ उसवतुल लिल-उलमा। वसलहुल बैहक़ी व ज़अफ़हु तबअन लिअबी दाऊद। व रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजा मिन रिवायत उमर इब्न ख़ल्दह क़ाल अतैना अबा हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी साहिब लना क़द अफ़लस फ़क़ाल लअक़ज़ियन्न फ़ीकुम बिक़ज़ाइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफ़लस औ मात फ़वजद रजुलन मताअहु बिअैनिही फ़हुव अहक़्क़ु बिही। वसह्हहुल हाकिम व ज़अफ़हु अबू दाऊद व ज़अफ़ अय्ज़न हाज़िही ज़ियादत फ़ी ज़िक्रिल मवात। देखिए, ये बाब बड़ा अहम है, अदालती बाब है। हुकूमत अगर किसी को मुफलिस करार दे दे, दिवालिया करार दे दे और उसके पास लोगों का कर्जा हो, तो उसकी क्या सूरत होगी? कुछ उसकी प्रॉपर्टी हो, उस पर पाबंदी लग जाएगी गवर्नमेंट की कि बेच नहीं सकता है, क्योंकि कर्जदार बहुत से हैं उसके ऊपर। तो ये इसी हिसाब का बाब है कि एक आदमी रजुल अफलस रजुल यानी सारज़ाफल सिन और फिल सिन, एक आदमी इफ्तक़रा एहताज मोहताज हो गया, फ़कीर हो गया, मोहताज हो गया, करोड़पति था, रातों रात दिवालिया हो गया, मुफलिस हो गया, तो उसका क्या हुक्म है? और हज्र कहते हैं पाबंदी लगाना कि तुम अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हो, अपने माल को इधर से उधर नहीं कर सकते, बैन लग गया। ये उस शख्स पर होता है जिसके पास कर्ज हो, माल कम हो, कर्ज ज़्यादा है, तो माल को तुम खर्च नहीं कर सकते, वो बैन लग जाएगा, बिक्री बट्टा नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए ना, अभी कुछ लोग दिवालिया होकर के भागे हुए हैं, मुल्क का पैसा लेकर के भागे हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है, तो वो जायदाद को अपनी बेच नहीं सकता। वक्त आएगा तो बैंक को वो बेच करके कर्ज चुकाया जाएगा। ये होता ही है, सब जगह ये जुडिशरी है, अदालती कानून है। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो मुफलिस कंगाल हो गया है और 10 दिन पहले हमने इसको अपनी कार बेची है, मिसाल के तौर पर, समझा कि नहीं, 1 लाख रुपए में कार बेची है और ये 10 लाख रुपए का मकरूज है और दिवालिया हो गया, इसके पास कुछ है नहीं अब, समझा। तो मसला ये है कि मेरी कार इसके यहाँ महफूज है अभी, तो अगर कार में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है, जैसा बेचा था वैसे ही है, कुछ चढ़ा है लेकिन जू का तू है, तो अब 10 कर्जदार 1-1 लाख रुपए के पहुंच गए 10 लाख रुपए के। अब मेरी कार है, अब वो जू की तू है, बशर्ते कि मैंने 1 रुपया भी इससे लिया नहीं था, उधार ही थी वो। तो ऐसे मौके पर इस्लामी कानून ये कहता है, फैसला ये कहता है कि कार वाला अपना कार लेके चला जाए, क्योंकि हमारा माल है मौजूद। आप लोगों से जो कर्जा लिया है या कोई सामान लिया है, वो सामान ख़त्म हो गया या पैसा उसका ख़त्म हो गया, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्या शक्ल बनेगी, भीख मांगेगा, चंदा करेगा, क्या करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कर्जदारों को देगा, यह हो सकता है कि कर्जदार माफ़ कर दे। लेकिन जिसका सामान उस मुफलिस के पास हो, जो कल तक मालदार था आज मुफलिस हो गया, तो उसके पास अगर हमारा सामान है कोई जो हमने बेचा है और उसकी कोई कीमत नहीं दी है, 1 लाख में अगर ये 10,000 रुपया भी दे के हमको आया होता, 90,000 बाकी है, तब फिर उस कार पर हम कब्जा नहीं कर सकते। वो कार बिकेगी और जिसका जितना होगा उसके परसेंट के हिसाब से उसको दिया जाएगा। कम से कम 10 से 10,000 रुपया सबको मिलेगा ना। हाँ,
लेकिन अगर माल बेचा था और माल जूका तू है, उसमें कोई तब्दीली, कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल, कोई ज़ियादती, कोई कमी नहीं आई है, तो साहिबुल मता, जिसका सामान है, अहक्कु बिही, वो उस माल को लेके चला जाएगा, समझा। लेकिन अगर उसमें तब्दीली हो गई, या ये है कि हमने कुछ कीमत इसकी ले ली है, या ये है कि ये आदमी मर गया है मुफलिस होकर के, इसके बाल बच्चे हैं, तो ऐसी तीनों सूरत में वो माल उसवतुल लिल गुलामा, तमाम कर्जदारों के दरमियान बराबर से तकसीम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी मुफलिस हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास किसी का बेचा हुआ सामान जू का तू रखा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, आदमी जिंदा है, तो साहिब सामान अपने सामान को ले जाएगा, दूसरे कर्जदारों को उसमें शिरकत नहीं करनी है, वो लेके चला जाएगा। एक आदमी का सर जाएगा, तुम लोग इंतजार करो। लेकिन अगर उस सामान में तब्दीली हो गई है, कुछ चेंजिंग हो गई, या ये है कि कुछ कीमत इसने पा लिया है, या ये है कि ये आदमी मर गया, इसके वारिसान मौजूद हैं, तो वारिसान कहेगा नहीं, जिसने लिया था वो तो मर गया, इसलिए आप उस सामान को ले जाने के हकदार नहीं है। वो सामान बिकेगा, जो भी उसके घर में सामान है वो बिकेगा। और मान लीजिए कि 10 लाख का कर्जा था, 5 लाख रुपए का बिका, तो 5 लाख रुपया सबको 50-50% करके दिया जाएगा कि इतना लीजिए, अब बाकी का भी मुतालबा मत कीजिए, दम धरिए, क्योंकि जो सामान था सब तो बेच दिया, उसका वारिसान को भी कोई हक नहीं दिया, आप ही लोगों को हक दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये मसला मुफलिस का है। क्या शर्त लगी कि मुफलिस आदमी हो जाए, किसी का कोई सामान उस मुफलिस के पास जू का तू हो, शर्त याद रखिएगा, जू का तू हो, बेचने वाले ने कोई कीमत का कोई हिस्सा नहीं लिया है, और खरीदने वाला जो मुफलिस हो गया है वो जिंदा भी नहीं है, तो वो माल उसवतुल लिल गुलामा होगा। लेकिन माल जू का तू है, कोई कीमत हमने नहीं ली है, और खरीदार मुफलिस जिंदा है, तो साहिब सामान वो अपना सामान लेके जाएगा, बाकी लोगों का फैसला बाद में। ये बात तो समझ में आ गई। इमाम शाफी कहते हैं कि जिंदा रहे कि मर जाए, अगर सामान जू का तू है, अब पैसा कुछ नहीं पकड़ा है कीमत में, तो लेके चला जाएगा। लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं नहीं, इन दारो जलीन, उस आदमी के पास हो जाए जिसने लिया है वो जिंदा हो, अगर मर गया है तब आप उसके हकदार ज्यादा नहीं है, वो सब में बराबर का होगा। और हनफिया के यहाँ कायदा ये है कि नहीं, मुफलिस हो जाने वाले के पास जो भी सामान है, चाहे आप ही की गाड़ी क्यों ना हो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, 1 रुपया भी नहीं लिया है आपने, फिर भी वो माल आपको नहीं मिलेगा। आप मुफलिस हो गया तब सब में बराबर से बटेगा। अब आप भी इंतजार कीजिए, लेकिन जमहूर ने कहा उसका माल मौजूद है, उसको ले जाने दीजिए, बाकी और लोग इंतजार करें, उसको क्यों सता रहे हैं आप, उसको क्यों चक्की में पीस रहे हैं? समझ लेंगे। तो ये मसला है कि अगर मुफलिस आदमी के पास किसी का कोई बेचा हुआ सामान हो, उस सामान में कोई तब्दीली ना आई हो, कोई पैसा नहीं लिया हो, आदमी जिंदा हो, तो जमहूर अहले इल्म कहते हैं कि साहिब सामान अपने सामान का हकदार है। इन तीनों में से कोई शर्त अगर कभी नहीं पाई गई, यानी माल में तब्दीली कर दिया है, गाड़ी का रंग बदल दिया है, गाड़ी का चक्का बदल दिया, गाड़ी का स्टीयरिंग बदल दिया है उसने, ये सब तब्दीली उस माल के अंदर आ गई है, या कीमत कुछ लिए हुआ है वो, या इसी तरीके से वो खुद जिंदा नहीं है, मर गया है, उसके वारिसान जिंदा है, तब ऐसी तमाम सूरतों में वो माल साहिब माल नहीं ले पाएगा, वो बिक्री होगी, या जितने कर्जदार होंगे सबके दरमियान परसेंटेज के हिसाब से वो माल बनता है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, ये 3 हदीस जो हमने पढ़ा था उसका खुलासा हुआ। अब हजर का मतलब ये है कि एक आदमी बहुत कर्जदार है और उसके पास जायदाद भी है, लेकिन कर्ज ज्यादा है, माल कम है। अब कर्जदारों को फिक्र हुई कि इसने अपनी फैक्ट्री बेच दी है, इसने दिल्ली का अपना मकान भी बेच दिया है, आप सुनते हैं कि गांव में भी जमीन को खसका रहा है, बेच रहा है। अरे हम लोगों का तो 5 लाख लिया हुआ है, उनको उससे पूछा तो कहा हमारा तो 10 लाख लिया हुआ है। वो किसी ने कहा कि हमारा 2 लाख है, किसी ने कहा हमारा 3 लाख है। और प्रॉपर्टी क्या होगी, गांव घर की जमीन है भाई, मुश्किल से 10 लाख की होगी, और यहाँ तो 25 लाख का वो मखरूज है। झट से सब गया अदालत है कि फलाने आदमी के ऊपर हमारा ये कर्ज है और वो दिवालिया हो रहा है, माल उसके पास अब थोड़ा रह गया है, कर्ज की रकम ज्यादा है, और वो बेच करके
भागना कहीं चाह रहा है, बस फौरन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करेगी और उसके माल पर पाबंदी लगाएगी कि खबरदार अब बेच नहीं सकते, समझ लेंगे, और उसको वो बेचेगा। पाबंदी लगा दी गई, अब बेच करके जिसका जो कर्जा होगा वो दिया जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह माल बहुत है, कर्जा कम है, समझा कि नहीं, तब तो कोई मसला नहीं वो अदा करे। और माल जितना है उतना कर्जा है। अगर 10 लाख का मकरूज है तो 10 लाख रुपये के सामान मौजूद है तो भी नहीं है, या मान लीजिए कि 1 रुपया भी नहीं है, 10 लाख का मकरूज है, तो पूंजी पर रोक लगा देंगे, तो कुछ है ही नहीं उसके बाद। लेकिन माल भी है और कर्जा भी है, लेकिन कर्जा ज्यादा है और माल कम है, उस वक्त पाबंदी की जरूरत पड़ती है कि चलो भाई जितना ही है उतना बेच करके कम से कम कर्जदारों को दे देंगे। तो ये होता है पाबंदी लगाना कि अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता, ये अदालत लगाती है। इसी तरीके से कभी होता है कि इस्लाम पाबंदी लगाता है, जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है उसकी मसलहत के लिए। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा है, समझा कि नहीं, उसके पास करोड़ों की जायदाद उसका बाप छोड़ के बढ़ गया है, लेकिन देख रहे हैं कि वो लड़का जो है 10 से 12 साल से जुआ खेल रहा है, समझा कि नहीं, और सट्टा बाजार में पैसा लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कोई 2 आदमी गांव का हमदर्द होकर के चला गया अदालत में, कहा कि देखिए इसका बाप मर गया, करोड़ों की जायदाद, कोई छोकरा जो है वो बीड़ी सुट्टे के तरीके से उड़ा रहा है, बस गवर्नमेंट फौरन पाबंदी लगाएगी, खबरदार। किसी को जिम्मेदार बनावेगी कि इसके कारोबार को देखो, इसकी जरूरत के मुताबिक खाना कपड़ा लत्ता दो, पढ़ रहा है तो पढ़ाई करो, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देना है। क्यों? इसमें पाबंदी लगाने में किसका भला है? खुद तुम्हारा भला है कि तुम अभी बच्चा है, माल की अहमियत नहीं समझ रहा है, और माल को पाली के तरीका से छोड़ा सब के चक्कर में, यार सब के चक्कर में तुम बर्बाद कर रहा है। गवर्नमेंट पाबंदी लगावेगी। छोटा है तो वो तसर्रुफ नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई पागल है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है, पागल है, कोई उसको चाय पिला करके, या आजकल पियक्कर सबका जमाना है, पियक्कर पिला उला करके, गिलास उलास पिला करके 10 कदम उठा ले लेगा कि फलानी बिल्डिंग फलानी जगह की शहर की जमीन फला को दे दिया उसने औने पौने में। तो अगर इस तरह का कोई पागल आदमी है, गवर्नमेंट पाबंदी लगा दी कि खबरदार ये पागल आदमी है, इसकी कोई जायदाद खरीद नहीं सकता, जो खरीदेगा उसके खरीदारी का कोई वैल्यू नहीं होगा, ताकि उसके माल की हिफाजत की जा सके। अल्लाह पर इस्लाम देखिए कैसा दीन है। और इसी तरीके से बेवकूफ़ आदमी है, समझा कि नहीं, माल में तसर्रुफ सही नहीं कर सकता है या बालिग नहीं है, तो बच्चे पर पाबंदी लगाई जाएगी। बेवकूफ़ आदमी है, माल में तसर्रुफ करने की सलाहियत नहीं है कि कैसे माल को खर्च किया जाता है, उसका अक्ल नहीं है, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट माल पर पाबंदी लगावेगी। ये हुकूमत को पूरा इख्तियार है माल की हिफाजत के लिए। तो बड़े बाप ने इसलिए माल नहीं कमाया था कि तेरे अपने बाप का माल है, जैसे चाहेगा खर्च करेगा। इस्लाम कहता है कि माल माल है, समझा कि नहीं, माल रहेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा, ज़कात उसमें मिलेगी, तू उड़ा देगा उसको, तो पाबंदी लगेगी, समझा कि नहीं। तो ये मसला है हजर का, पाबंदी लगने का, समझा कि नहीं। देखिए दूसरी रवायत है, कर्ज अगर किसी का भी हो तो कर्ज को जल्दी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, खास करके जब आप अदायगी पर कादिर हों तब। एक हदीस है आगे आ रही है अमर बिन शुरैद की, वो अपने बाप से रवायत करते कि नबी साहब ने फरमाया लय्युल वाजिद युहिल्लु इर्दहु व उक़ूबतहु। लई माने टाल मटोल, वाजिद माने मालदार। एक शख्स मालदार है, कर्ज को अदा करने की सलाहियत है, लेकिन वो टाल मटोल कर रहा, दे नहीं रहा है लोगों का, समझा कि नहीं। जब नहीं दे रहा है तो ये उसका ये टाल मटोल करना, कर्ज की चुकाई पर कादिर होने के बावजूद कि वो कर्ज दे सकता है, मालदार है, लेकिन नहीं दे रहा है, टाला रहा है उसको, समझा कि नहीं, वो उसको बेइज्जती और रुसवा करने के लिए जायज़ कर रहा है। ये उसका अमल उसको बेइज्जती की राह उसके लिए खोल रहा है। आप उसको पकड़िए कहीं पर 10 आदमी के सामने, उसके गले में फंदा लगाइए और कहिए कि देखिए ये आदमी मेरा पैसा 1 लाख रुपया लेकर के भागता फिर रहा है, नजर नहीं आता है, यहाँ वहाँ सामान खरीदता फिरता है, नई मोटरसाइकिल महीना 2 महीना पर बदलता है, लेकिन मेरा कर्जा नहीं देता है। जब हम मांगते थे कहता पैसा कहाँ है, और सारी होशियारी करने के लिए इसके पास पैसा है। जब उसके 4 आदमी के सामने उसको बेइज्जत कीजिएगा तो उसको लाज होगी, शर्म होगी, पैसा देगा, समझा कि नहीं। या दूसरे लोग भी मोहतात हो जाएंगे कि आइंदा इस तरह के आदमी को कर्ज नहीं देना चाहिए, ये बहुत झेलाता है, बहुत दौड़ाता है आदमी को, समझा कि नहीं। तो कभी इसको टोपी पहनाता है, कभी उसको टोपी पहनाता है कि 1 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 1 महीना में दे देंगे, अब भागता फिर रहा है पैसा उसके पास, अदा करने की सलाहियत है, नहीं दे रहा है। तो इसको 10 आदमी के सामने एक्सपोज कीजिए
कि आदमी इस तबीयत का है, समझा कि नहीं। घसीटा घसीटी की ये बात के रखिए कि लाओ पैसा, 20 बार बच्चे को फोन करो, पैसा लेके आवेगा तब छोड़ेंगे, लेते नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे क्या। हाँ, और अगर बदमाशी करे तो जाके अदालत में केस कर दीजिए, अदालत में मुकदमा दायर कर दीजिए, समझा कि नहीं। अदालत सजा देगी, कहेगी इसको जेल में मत कर दो, जब तक ये पैसा नहीं देगा उस वक्त तक इसको जेल में रखो और इसके सामान की बिक्री बट्टे पर पाबंदी लगा दो, ताकि इस तरीका से कर्ज वाले का कर्ज न डूबे। करता क्या है, मोहल्ले में गांव में एक आदमी 2 आदमी इस तरीका से होता है, कर्ज लेकर के कर्जदार को, कर्ज देने वाले को टहलाता फिरेगा। दूसरा बेचारा जो वाकई मोहताज है, जो लेगा और वादे पर दे देगा, लोग उसको नहीं दे रहे क्योंकि वो देख रहा है कि मुआशरे में 1-2 आदमी इस तरह के हैं जो बदमाशी करते। तो एक नफा जो मुतअद्दी है, दूसरे को फायदा मिलने वाला है, उसकी राह में ये आदमी रुकावट बन रहा है। एक आदमी की वजह से दूसरे मोहताजों को कोई कर्ज नहीं दे रहा है, समझा कि नहीं। तो सजा तो दे नहीं सकते हैं, कर्ज लिए हुआ है, 2-4 जूता बारिएगा, चला जाएगा थाने में कि हमको मालिश है, वहां से पुलिस आ जाएगी, उल्टे आप ही को पकड़ के ले जाएगी। तो जाइए उसके लिए थाने में जाइए, कोर्ट में जाइए, ताकि कोर्ट से उसको सजा मिले। लेकिन यह है कि 2 आदमी 4 आदमी के सामने उसको रुसवा करने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाइए, जायज़ है आपके लिए, लेकिन माँ बहन मत कीजिए। उसकी माँ बहन ने क्या किया, बेटी ने क्या किया है, उसको कहिए कि कब्बख्त, देखो बदमाश, मक्कार, झूठा, पाजी, पैसा कर्जा लिए हुआ है, भागा फिर रहा है, नई नई चीजें खरीदता है, नई नई सामान, नया नया सामान लेता है, हमको पैसा नहीं देता है, ये बहुत छोटा किस्म का आदमी है, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से उसको शर्मिंदगी होगी तो वो पैसा देगा, समझा कि नहीं। तो थोड़ी सी आबरू रेजी उसकी कीजिए, जरा बेइज्जत कीजिए लोगों के सामने, लेकिन सजा देने की जहां तक बात है तो सजा अदालत से उसको दिलवाइए ताकि वो जेल में रहे और पैसा आपको मिल जाए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आगे देखिए, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, उसी रजुल फी अहद रसूलुल्लाह फी समारी इब्ताह इला आखिर। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फल खरीदा था, लेकिन मुफलिस हो गया, वो कंगाल हो गया, बहुत घाटा लगा उसको और कसरत से कर्ज हो गया उसके ऊपर। बाग पूरा खजूर का ले लिया था, फल पकने के करीब हो तब ये लेना है, समझा कि नहीं। मान लीजिए कि हिसाब था उसका कि साहब कुंटल जो बिकेगा वो 1 लाख रुपए कुंटल बिकेगा, लेकिन सीधे दाम उसका आ गया 50,000 रुपये कुंटल, नहीं समझा। वो लंबा चौड़ा बागली हुआ था 50 लाख का। अब सीधे जो उसने बेचा तो 25 लाख रुपया, तो 20 लाख उसको आया, 30 लाख का वो मकरूज हो गया, समझा कि नहीं। और लोगों से कर्ज लिए हुआ है। तब ऐसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सिफारिश कर दी, अगर कोई आदमी साहिब इज्जत हो, साहिब जा हो, और उसके कहने से लोग उस पर सदका करे, कहा कि भाई इस पर सदका करो तुम, क्योंकि ये मुफलिस हो गया है, लोगों का कर्जा इसको चुकाना है, 30 लाख रुपया इसके ऊपर कर्ज है। तो लोगों ने उसको चंदा दिया, सदका दिया सवाब के लिए, समझा। और तब उसके पास इतना पैसा आया कि जितना वो सबको दे सके। लेकिन चलिए 25 लाख था, हमने चंदे की अपील की, 10 लाख और आया, 35 लाख आया, अभी 15 लाख और चाहिए उसको। तो जितना है उतना ले लो भाई, अभी मुतालबा मत करो, फिर कभी दूसरे मौके पर चंदा मांगेगा तब देंगे। लेकिन कर्जदार का कर्ज अदा करना है। और खुदा न खास्ता अगर इस बीच में इसकी मौत हो गई तब कहाँ से आवेगा, तब अल्लाह क्या पाओगे, अब कौन देगा, तो मर गया ना, समझा। लेकिन उसकी नीयत थी कि हम इसका अदा करेंगे, जैसे भी होगा अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अदा कर देगा, समझ लगे। तो अगर कोई कहे कि ऐसा क्यों हुआ, फल में क्यों नुकसान हुआ, कहिएगा हो सकता है कि दाम नीचे आ गया हो, जिस भाव पे लिया था वो दाम नीचे आ गया। 25 लाख का चमड़ा लिया था, जाकर के 10 लाख में बेच दिया, समझा। फल तोड़ा था लेकिन खुला रह गया, रात में 100 बारिश आई कि उसका सब फल टूटा हुआ खराब हो गया। अब वो जो 10 रियाल किलो बिकता, वो 1 रियाल किलो भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये सब तो गलती आपकी है। इससे ये थोड़े लाजिम आता कि टिकोला खरीदा था छोटा छोटा, अभी फल में पुख्तगी नहीं आई थी, खरीदा था, वो तो हराम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसने फल खरीदा और फिर वो मुफलिस हो गया और बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया। इसका मतलब ये है कि दाम या तो गिर गया होगा या सामान उसका खराब हो गया होगा, जिसका मार्केट वैल्यू बहुत गिर गया होगा। तो ऐसी सूरत में अगर आदमी मुफलिस हो जाए, कर्जदार हो जाए,
तो जितना पैसा है उतना, और जितना बाकी मादा माल है अहले खैर से चंदे की अपील करवा करके उतना वो चंदा ले जा करके कर्जदार का कर्ज अदा कर दे। माशाअल्लाह। अब उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपील किया तो इतना पैसा नहीं आया कि जिससे कर्जदारों के कर्ज पूरे हो जाएं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदारों से कहा कि खुजू मा वजदतुम, जितना पाते हो उतना ले लो अपने अपने परसेंट के एतबार से। अब बराबर से नहीं बांटेंगे। आपका 5 लाख है, इसका 1 लाख है, तो इसको 1 लाख के परसेंट से देंगे, आपको 5 लाख के परसेंट से देंगे। उसका 10 लाख है तो उसके हिसाब से वो माल देंगे। सबको बराबर कैसे करेंगे? तो कहा कि जितना पाते हो उतना ले लो, वलैसा लकुम इल्ला ज़ालिका, लेकिन अब इसके बाद तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं का मतलब कि अभी मुतालबा नहीं कर सकते क्योंकि है नहीं कुछ। ये नहीं है कि तुम्हारा कर्जा हम साकित कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहे साकित करेंगे? जब वो कर्जा हमारा है तो हमने जिसको चाहेंगे जो अपने कर्जदार का कर्जा साकित करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहने का मतलब कि जो पाते हो वो ले लो और अभी इसके आगे कुछ नहीं। इसका मतलब ये कि अभी इससे मुतालबा ना करो, क्योंकि लाके कहां से देगा? फिर कोई सूरत पैदा करेगा, माल आवेगा तो फिर तुम लोग को खबर करेंगे। ये मतलब है इसका। चलिए साहब, तो ऐसे आदमी के लिए सदका भी लेना जायज़ है ताकि अपने कर्जदारों का कर्ज वो अदा कर सके, ज़कात ले सकता है वो। उसके बाद एक रवायत है इब्ने काब इब्ने मालिक की। वो अपने वालिद काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मशहूर सहाबी है, ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए थे, उनका वाक़या है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े सहाबा में आलिम थे, उनके माल पर आपने हज्र कर दिया, यानी पाबंदी लगा दी कि तुम अपने माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते। माल वाले हो के भी तुम उसको इधर से उधर नहीं कर सकते हो, बेचना बंद है मामला, क्योंकि उनके माल के ऊपर कर्ज था उस आदमी पर जी, और कर्ज इतना था जितना कि माल भी नहीं था उसका। कहा खबरदार अपने माल को इधर उधर नहीं कर सकते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़मीन को, उनके माल को बेचा, अब बेच करके कर्जदारों का जितना जो हिस्सा होता था उसको अदा किया। चलिए, तो ये जो आपने हजरत मुआज़ के ऊपर पाबंदी लगाई कि माल को बेच नहीं सकते हो, किसकी मसलहत से? किसकी मसलहत की खातिर? कर्जदारों की मसलहत की खातिर, कि बेच करके तुम अपनी जात पे खर्चा कर दोगे, कर्जदार से मुंह देखता रहेगा, खबरदार अब नहीं, अब तुम अपना माल नहीं बेच सकते। अब देखिए, खुद जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है उसकी मसलहत की खातिर कहना आपको कि नाबालिग बच्चा है माल उड़ा रहा है, पागल है माल उड़ा रहा है, जो जो चाह रहा है लिखवा रहा है उससे, तो ये सब तसर्रुफ नहीं होता है। कोई जमीन बेचने का मालिक नहीं होता है जब तक कि 18 बरस का ना हो। दूसरे को हक दिया जाता है, अगर बेचने का हक है तो वो उसके हक में बेचेगा, नहीं तो बाल बच्चे के बुलूगत का इंतजार करेगा। छोटा बच्चे से आप लिखवा लीजिएगा, 15 साल के बच्चे से जमीन, कोर्ट उसको नहीं मानेगा, केवल टूट जाएगा क्योंकि आपने नाबालिग से लिया है। अगर साबित हो जाएगा कि किसी दीवाने और मजनू को आपने ठग लिया है, फायदा उठा लिया उसकी दीवानगी से, तो आपका वो केवल टूट जाएगा, समझे कि नहीं? या मान लो कि हाफ माइंड आदमी है तो भी वो माल आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए इस्लाम भी यही कहता है। तो आप रवायत देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, बालिग कैसे होता है? कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया गया उहुद के साल। उहुद की जंग हुई थी मदीना में, उहुद पहाड़ बहुत मशहूर है, वहाँ मुशरिकीन आए थे 3000 की तादाद में, इधर मुसलमान 700 थे, समझा कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि हम भी जंग में जाएंगे। तो उम्र थी अभी 14 साल की, तो आपने कहा ना, 14 साल का बच्चा बालिग नहीं होता है, समझा कि नहीं? खंदक का साल हुआ 5वां साल, 5वें हिजरत के साल में खंदक की जंग में, तो आप तुम्हारी उम्र कितने हो गई? तो 15 प्लस हो गया होगा। अगर उहुद में जो 3 हिजरी में है 14 साल के हैं, तो 2 साल के बाद 16 होगा कि 15 होगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब कि 15 प्लस रहा होगा। तो जब वो ग़ज़वा खंदक में सन 5 हिजरी के 15 साल और उसके आगे के हुए, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ फ़ाजाज़नी, तब कहा कि तुम जंग में अब जा सकते हो। क्योंकि छोटा बच्चा अगर बालिग नहीं है तो वो जंग की ताब नहीं ला सकता है, भाग खड़ा होगा, या हो सकता है कि लुक़मा बन जाए दुश्मन का। तो छोटे छोटे बच्चों को आप जंग में ले जा रहे हैं कटवाने के लिए, तो कम से कम बालिग हो जाए वो। हाँ, तो बालिग, तो बुलूगत की उम्र क्या है? 15 साल, समझा कि नहीं? तो उससे पहले का बच्चा, बुलूगत से पहले का बच्चा अगर अपने माल में तसर्रुफ करता है, खरीदो फरोख्त करता है, तो अदालत उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी। बस यही समझने के लिए यह हदीस आई है।
उसके बाद देखिए अतिया कुर्जी नाम के एक आदमी है, समझा कि बनु कुरैजा के जिस साल खंदक की जंग हुई, बहुत से अरब के कबाइल मदीने पर आ गए, 25 दिन तक मदीने को घेरे रखा, लेकिन बीच में खंदक खुदी हुई थी, गढ़ा ऐसा लंबा चौड़ा गहरा खुदा हुआ था कि मुश्रिक इधर आबादी में नहीं आ रहे थे, तीर तलवार उधरी से फेंक रहे थे। अब मुसलमान के लिए ज़िंदगी बहुत तंग हो गई थी। फिर आखिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, इतनी ठंडी पुरवैया हवा चलाई पूरब से, इतनी बर्फीली हवा कि उनके खेमे उजड़ गए, उनकी हांडियाँ उजड़ गई, और बर्दाश्त करना उस ठंडक में मुमकिन नहीं रहा उनके लिए, तो सब भागे, समझा कि नहीं। और इस जंग के अंदर अरब के बहुत सारे कबाइल आए थे, और जो मदीने के अंदर यहूदियों का कबीला था, 3 कबीला था, बनु कैनुका का, बनु नज़ीर का, बनु कुरैज़ा का। ये दोनों को पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिजरी से पहले ही किक आउट कर चुके थे मदीना से। गद्दार और खाइन लोग थे। एक तो बनु कुरैज़ा का कबीला था, और ये मुशरिकीन के साथ साठ-गांठ यहूदियों का किया करता था। ये यहूदियों का कबीला था बनु कुरैज़ा का, ये मुशरिकीन के साथ साठ-गांठ करता था, और घर का भेदी लंका ढाए वाला काम करता था। मुशरिकीन को खबर करता था, कब चढ़ाई करो, कैसे चढ़ाई करो, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा राज़ नियाज़ खोलता था। तो जब मुशरिकीन चले गए ग़ज़वे खंदक में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्द झाड़ा और तलवार वगैरह को अपना घर में डाला। हज़रत जिब्रील ले आ गए, कहा कि आपने गर्द झाड़ना शुरू कर दिया, तलवार रख दिया, हमने तो अभी तलवार नहीं रखी है। अल्लाह अकबर, अभी जंग जारी रहेगी। कहाँ किधर? कहा बनु कुरैज़ा। ये जो घर में नासूर है आपके यहूदी, इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये जब तक यहाँ रहेगा ये इसी तरीके से मुशरिकीन को आपके खिलाफ बड़खलाता रहेगा। बस तो क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव किया उधर, कहा सब सहाबी को कि सब के सब चलो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़ो, कोई रुके नहीं। बहरहाल खुलासा ये है कि घेरे रहे घेरे रहे घेरे रहे, और सब किला में बंद हो गया यहूदी सब। बनु कुरैज़ा का मदीने ही के अंदर एक कबीला था। आखिर में उसने ये कहा कि आपके जो हैं हज़रत साद इब्ने मुआज़ औसी, कबीले औस के, उनको हम फैसला जज मानते हैं, वो जो फैसला कर देंगे हम लोग उनके फैसले पर उतर जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को बुलाया, और ग़ज़वे खंदक के मौके पर उनको तीर लगी थी ऐसी जगह पर कि खून उनका बंद होता ही ना था। बेचारे मस्जिद ही में, मस्जिद नबी के एक किनारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैमा लगाया कि वहीं से करीब से आप उनकी इयादत कर सके। बड़े पाये के सहाबी थे, बड़ा ऊंचा मकाम था, कबीले के सरदार थे। हाँ, अंसार का 2 कबीला वहाँ था, औस और खजरज का। कबीले औस के वो सरदार थे। तो कहा कुरैज़ा के यहूदियों ने कि हज़रत साद जो फैसला कर देंगे वो मान लेंगे, क्योंकि इससे कबल 1-2 कबीले को उनके साथियों ने नबी साहब से सिफारिश किया था, तो नबी साहब ने मान लिया। ये सोचता था, यहूदी सोचते थे बनु कुरैज़ा के कि हज़रत साद बिन मुआज़ से हम लोगों की दोस्ती है, वादा है, मुआहिदा है, तो वो हमारा ख्याल करेंगे, कुछ जान बख्शी करवा देंगे हमारी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत साद को बुला के ले आओ। कहा जब साद आए गधे पर चढ़ करके, तो उनको संभाला दिया, उतारा। कहा कि ये लोग कुरैज़ा के यहूदी आपके फैसले पर राज़ी है, जो आप फैसला कर दीजिएगा वो कबूल करेंगे। तो कहा सुनो जी, मेरा फैसला तुम पर हो रहा है, समझा कि नहीं। और वो फैसला ये है कि तुम्हारे दरमियान जो भी जंगजू है, लड़ाई लड़ने वाली सलाहियत रखने वाला आदमी है, यानी 15 साल और उसके ऊपर का जितना है, सबको पकड़ के सब नीचे उतरो, मुसलमान सबको गर्दन काटेगा। तुम लोगों ने शरारत किया है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी 15 साल और प्लस का है, जो भी लड़ सकता है, सबको काटेंगे। और जितनी औरतें हैं और बच्चे हैं वो सब मुसलमानों के कैद में हो जाएंगे, सब गुलाम बन जाएंगे। अल्लाह पर इतना ज़बरदस्त फैसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने वो फैसला किया जो फैसला अल्लाह ने 7 आसमान के ऊपर से किया है। कोई मरम्मत नहीं, जितने हैं सबको कत्ल किया जाएगा, जो भी 15 साल के ऊपर के जो लड़ाई लड़ते हैं या लड़ सकते हैं। इनकी औरतों को, इनके बच्चों को मुसलमानों में कैदी की हैसियत से मार दिया जाए, इनके गुलाम और लौंडी बन करके रहेंगे। समझ गए? उसमें रवायत है, अतिया कुरज़ी नाम का एक आदमी है, वही कबीले कुरैज़ा का, बनु कुरैज़ा का। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यौम कुरैज़ा में हम पेश किए गए। देख कौन बालिग है, तो आप बुलूगत की अलामत कैसे होगा? तो देखो ज़ेरे नाफ पैजामा इसका खोलो और देखो कि साहब बाल नाफ के नीचे निकला है कि नहीं निकला, ये अलामत बुलूग की है। तो जितना भर खोला जाए कि जिससे पता चल जाए कि उसको बाल आ गया है नाफ के नीचे, उतना ही खोलो, पूरी शर्म का खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बच गया बेचारा ये अतिया, तो इसके हमको अभी बाल उगा ही नहीं था नीचे।
शुक्र है कि हम लोग बच्चे बन करके साइड हो गए। आज जिसको भी बाल था या उम्र से लगता था दाढ़ी मूछ आ गया है तो ये बारी सबको तहते करो। तो ये खुश नसीबों में से ये था बंदा। अतिया कुरैशी कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमको कुरैज़ा के दिन में पेश किया गया, फ़कान मन अम्बता कुतिला, जिसका ज़ेरे नाफ आ गया था उस सबको कत्ल कर दिया गया। वलम यम्बुत, और मेरा बाल नहीं आया था तो मुझको छोड़ दिया गया। समझा कि नहीं? फ़कुन तो मिम्मन लम यम्बुत, जिसका बाल नहीं हुआ था उसमें से मैं एक था, तो मुझको कत्ल नहीं किया गया। अब किसी मुसलमान के हवाले वो गुलाम हो गया, बाद में अल्लाह ने उस पर एहसान किया कि वो आदमी मुसलमान हो गया तो उसके मालिक ने उसको आज़ाद कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीक़े से अल्लाह पाक ने उस पर एहसान किया। बाकी जितने बनु कुरैज़ा के थे सब मारे गए। क्या मतलब है इस हदीस का? कि जब तक बुलूगत की अलामत जाहिर ना हो उस वक्त तक बच्चा बच्चा रहता है और वो माल में तसर्रुफ नहीं करेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगी माल के ऊपर खर्च करने पर। ये है असल बाब की मुताबिकत। और उसके बाद अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला यजूज़, ये हदीस को देखिएगा, ला यजूज़ु लिम्राअतिन अतिय्यतुन इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, ला यजूज़ु लिम्राअतिन अतिय्यतुन इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, व फ़ी लफ़्ज़िन ला यजूज़ु लिलमरअति अम्रुन फ़ी मालिहा इज़ा मलक ज़ौजुहा इस्मतहा, रवाहु अहमद व असहाबु सुनन इल्ला तिरमिज़ी सहीहुल हदीस। अमर बिन शुऐब अपने बाप से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कोई अतिया करना, कोई सदका खैरात करना, कोई सदका खैरात करना किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं है, इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, मगर शौहर की इजाज़त से। समझा कि नहीं? शौहर की इजाज़त से। खास के आपका माल है, समझा कि नहीं, कमा करके गेहूं चावल आप लोग किसान लोग हैं दिए हुए हैं घर में, समझा कि नहीं, तो औरत आपके माल से किसी फ़कीर को कुछ भी भीख ना दे, कोई भी सदका खैरात ना करे 10-20 रुपया, मगर जब तक के शौहर की इजाज़त और रज़ामंदी ना हो। अब ये शौहर की इजाज़त और रज़ामंदी दो तरीक़े से होती है। तो वो खुल करके इजाज़त ले कि भाई फ़कीर मिस्कीन आते रहते हैं तो क्या मैं उसको 1 पाव आधा किलो तक चावल गेहूँ दे सकती हूँ, या पकी हुई रोटी अगर मांगे, भूखा आदमी हो तो 2 रोटी अब जो सरकार 2 सालन तरकारी बनी हुई हो उसमें से दे सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। या ये है कि साहब एक भी साहिल आया, मर्द घर में मौजूद है और उसने मर्द की जेब से ही 20 रुपया निकाला और ले जाकर के उस साहिल के हाथ में दे दिया। शौहर देख रहा है, कुछ बोला नहीं, तो उसकी खामोशी इस बात की दलील है कि वो अपनी बीवी के इस तसर्रुफ को दुरुस्त कर रहा है। समझा? तो या तो शौहर की खामोशी, शौहर के सामने अगर वो खैरात करे, उसका शौहर खामोशी से देखे, तो ये दलालत है कि वो शौहर राजी है तो वो सदका करे, हैं? या नहीं तो सराहत से इजाज़त ले ले कि दे कि नहीं। और आप लोगों को भी चाहिए कि अपनी बीवी को ये इजाज़त दे दीजिए कि देखो भाई, अगर कोई भीख मांगने आता है तो भीख की जो रकम होती है 1 पाव आधा किलो तक दोगी, 5 किलो 10 किलो नहीं दे सकती हो जब तक कि मुझसे इजाज़त ना लो। और अगर कोई साहिल आता है तो 5 रुपये से 10 रुपया तक दे सकती हो, लेकिन अगर 20 और 50 मांगे तो फिर मेरी इजाज़त ज़रूरी है, आप ये पाबंदी लगा दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, भीख तक नहीं दे सकती है। अगर सूखी रोटी भी बची हुई है अगर किसी को दे रही है तो बिगड़ेगा, लाठी लेके क्यों दिया? अरे कुछ खैरात कर रही है, तुमको तुम्हारे माल का सवाब मिलेगा, उस औरत को खैरात करने का सवाब मिलेगा। समझा कि नहीं? तो इस तरह की आदत मत इख्तियार करो, अपनी औरत को इजाज़त दे दिया करो। समझा कि नहीं? लेकिन समझते हो कि हो सकता है कि बड़ी दयालु है तो 1000-2000 दे देगी, नहीं, 10 से 20 रुपया। अगर उससे ज़्यादा का कोई साहिल आता है, मस्जिद के लिए चाहिए बहन, अरे 10-20 रुपया से क्या होगा, कम से कम 1000 रुपया दी, कहीं नहीं, वो तो मेरे मियाँ देंगे। तो आप उनसे मिलना हो तो आप शाम में आइए, 6 बजे वो यहाँ आते हैं ऑफिस से या ड्यूटी से या दुकान बंद करके, उनसे मिलिएगा। मुझको तो इख्तियार सिर्फ 20 रुपये तक देने का है, साफ खुल के कहते। और उस साहिल को भी चाहिए कि बर्दाश्त करे, क्योंकि वो घर की मालिकिन नहीं है, मालिक तो उसका शौहर है, ये तो अमानतदार है, घर की रियायत करने वाली। समझा कि नहीं? तो इस तरीके से कुछ नेकी अगर कमाती है तो ज़रा सा दयालु बनिए कि थोड़ा सा खाना पीना अगर 2-4 रोटी अगर दे देती है जिससे बाल बच्चा भूखा न रहे, तो पकी हुई चीज़ कुछ दे दिया करो, या 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल दे दिया करो, या 10-5 रुपया किसी साहिल फ़कीर को दे दिया करो, अल्लाह सवाब देगा, बरकत देगा माल में। लेकिन अगर किसी का शौहर, माफ़ कीजिएगा हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हद दर्जा बखील कंजर हो और वो कहे कि नहीं 1 रोटी भी तुम नहीं दे सकती हो, और 1 अन्नी भी, 1 अठन्नी भी, 1 रुपया भी नहीं दे सकती, 10 रुपया तो बहुत दूर की बात है, तो फिर उस औरत को साहिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
कि लिल्लाह मुझको माफ़ कीजिए, मेरे शौहर ने बिल्कुल मना किया हुआ है, माल उनका है, मैं नहीं दे सकती। समझा कि नहीं? हाँ। अब इसमें जो एक लफ्ज़ है वो ज़रा सा चुभता हुआ लफ्ज़ है। कहा एक लफ्ज़ में ये है कि किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने माल में भी कोई हुक्म चलावे। अल्लाह, अपना माल उसका है, मान लीजिए कि करोड़पति है, वो बाप मर गया, वहां से जायदाद से उसको 10 लाख रुपया मिला हुआ है, समझा कि? तो अपना माल उसका है और वो खर्च कर रही है, तो ये हदीस करे नहीं, तुम्हारा ही माल क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी इस्मत का मालिक हूं, तुम्हारी इज्जत का मालिक हूं, लिहाजा तुम बगैर मेरी इजाजत के अपना माल भी खर्च नहीं कर सकती हो। तो हदीस करे यही है कि औरत को ये भी हक नहीं होगा। समझ में बात आई? अगरचे वो तुम्हारा माल, लेकिन उलमा ने कहा कि नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बरीरा लौंडी आई थी, कहा कि मैंने अपने मालिकों से आज़ादी की एक कीमत मुकर्रर की है, तो आप कुछ मेरा चंदे से मदद कीजिए। कहा कितने पर मामला किया? कहा 9 किया चांदी, 360 दिरहम, तकरीबन 1 किलो 80 ग्राम चांदी, इतना देंगे तब वो मुझको छोड़ेंगे, बेचेंगे। हजरत आयशा ने कहा कि ठीक है, मैं अपने माल से दे देती हूँ तुमको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, हजरत आयशा ने इतनी रकम 1 किलो से ज़ायद चांदी उस औरत को दिया, लौंडी को, बरीरा को। कहा जाके अपने मालिकान को दे दे, वो हमसे बेच देंगे और मैं तुमको अल्लाह के लिए आज़ाद कर दूंगी। आप समझ रहे हैं? कहाँ नबी से पूछा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर खुतबा देते थे और औरतों को खिताब करते थे, औरतों, मैंने तुम्हारी अक्सरियत को जहन्नम में देखा है, तो तुम जहन्नम से बचने के लिए सदका और खैरात करो। तो औरतों के हाथ उनके हलक की तरफ जा रहे थे, इधर से जेवर निकाला गर्दन से, हार गर्दन के तौक निकाला, हार निकाला, चेन निकाला, कान की तरफ गए, बाली निकाला, हाथ की तरफ गए, अंगूठी निकाली सोने की, और हजरत बिलाल के कपड़े में औरतों ने फेंकना शुरू किया। यहाँ तक कि फिर मदीना में आए मस्जिद नबवी में, और आपने फुकरा और मसाकीन के दरमियान उसको बांट दिया। तो समझ में क्या आया कि उलमा ने कहा कि ये उस औरत के लिए है कि हो तो करोड़ों की मालिक, लेकिन बेवकूफ़ औरत। माल किसको कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कोई भी आदमी आवे झूठा ठगे ठग करके हजारों लाखों रुपया उससे ले जाए, काले पाबंदी लगेगी। इसीलिए इस बाब के अंदर लाए हैं, इस पर पाबंदी लगेगी। क्यों? इसलिए कि वो माल को खर्च करने में अक्लमंद नहीं है। समझ रहे हैं ना? या फिर ये कहिए कि ये हदीस मनसूख है, बेवकूफ औरत के लिए, या मामूल कीजिए, या कहिए कि मनसूख है, क्योंकि इससे ज्यादा सही रवायत इस बात में आई है कि जिसमें अक्लमंद औरतों ने अपने माल को बगैर शौहर के खर्च किया है। उन औरतों ने कभी अपने शौहर से नहीं पूछा था जिन्होंने कान की बालियां निकाल करके हज़रत बिलाल को दिया था। अम्मा आयशा ने नहीं पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं 9 किया चांदी, 1 किलो से ज्यादा चांदी दे रही हूँ, इसको मेरा माल है, मैं अपना कंगना दे रही हूँ अल्लाह के रास्ते, मस्जिद की तामीर हो रही है, आपको क्या है? आपने दिया है हमको, मेरे बाप ने दिया था मुझको। झूठो आप लाठी उठाए हुए हैं, तुम्हारा माल था तो क्या था, तुमने क्यों बेचा? ये तुम्हारा माल दे रही है, जवाब भी है। और तुमने जो शादी में दिया था तो तोहफा दे दिया, तो वो उसकी मालिक वो ना हो गई? तो हम दिया था तो दे दिया, तो तोहफा दे दिया, और बाप के यहां से लेके आई, और अभी करोड़ों की जायदाद उसको बाप से तरके में मिली है, उसकी मालिक वो है, और अक्लमंद औरत है, पढ़ी लिखी है। तो आपको खर्च करने की इजाजत होनी चाहिए कि आप दीन के रास्ते में खैरात कीजिए, सवाब कमाइए। अब वो अपने पैसे से खैरात ना करे, वो जन्नत ना कमावे। लेकिन हाँ, अगर बेवकूफ औरत है, पागल औरत है, तब पाबंदी लगेगी। लेकिन अगर आकिला है, रशीदा है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, माल का वैल्यू समझती है, उसके बावजूद भी जरूरतमंदों को समझती है कि कहाँ वो माल जाए, तो वो दे सकती है। लेकिन अच्छा है कि शौहर को एतमाद में ले ले, उसको भी खबर कर दे कि एक शायर आया था, मैंने कल बुलाया है उसको, और मैंने उसके कागजात देखे, माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा की उसमें तस्दीक है, और आदमी सही जेनविन लग रहा है, और मस्जिद कहीं बढ़ रही है पैगम्बरपुर में, और उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि वो 10 लाख रुपए का खर्च मैं उठा लेती हूँ। क्या करूंगी इतना पैसा लेकर के? 10 करोड़ की जायदाद हमको मिली है बाप से, 1 करोड़ दे देते हैं, 10 लाख रुपया दे देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। तो ये जो इस हदीस में है कि किसी औरत के लिए अपने माल में भी इख्तियार नहीं है, इसलिए कि शौहर कहेगा कि मैं तुम्हारी इस्मत इज्जत का मुहाफिज हूँ, मालिक हूँ, लिहाजा मेरी इजाजत चलेगी। तो कहते हैं कि ये शायद शुरू में रहा हो तो रहा हो,
बाद में मामला ख़त्म हो गया। औरतों ने, अक्लमंद औरतों ने अपने अपने माल बगैर शोहर की इजाज़त के दिए हैं और शोहर को कोई हक नहीं है इसको रोकने का, क्योंकि वो अपना माल दे रही है। याद रखिएगा आप। आइए, भिखमंगी करना किन हालत में जायज़ है? लोगों से मांगना कब जायज़ है? हदीस को देखिए, और कैसे लोग मांगते फिर रहे लोगों को वो भी देखिए। कबीसा इब्ने मखारिक अल हिलाली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सवाल करना, किसी से पैसे का सवाल करना जायज़ नहीं है मगर 3 आदमी के लिए। 3 में से कोई एक हो। बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। रजुलुन तहम्मल हमालतन, एक ने पूरी कौम का बोझ ले लिया। मान लीजिए कि इस मोहल्ले वाले को उस मोहल्ले वाले से झगड़ा है, समझा कि नहीं, एकदम आर पार की जंग चल रही है और कहे हुआ है वो मोहल्ला वाले के अगर चौराहे पर पुरवाड़ी मोहल्ले का कोई आएगा तो उसका टांग कर देंगे, और ऐसी खौफ दहशत की हालत है, समझा कि बीच में एक 2 आदमी पड़ा और सुलह करा दिया कि भाई किससे क्या मामला हुआ है कि पूरे मोहल्ले को तुम लपेटे में लिए हुए हो? अरे फलां ने हमारे आदमी को मारा है, पीटा है, ये किया है, वो किया। अच्छा ठीक है, तो उसको कंपनसेशन दे देते हैं, उसकी पिटाई लगी है, उसका हड्डी टूटा है, तो उसमें क्या खर्च लगा है, ये है वो है, समझा कि नहीं। और जिसने मारा है वो सब गरीब मोहताज है। तो अब मैंने अपनी जेब से पैसा 1 लाख रुपया उस आदमी को दे दिया, अब मोहल्ले से समझौता करा दिया। ये जो खौफ दहशत की हालत थी मोहल्ले वालों की, इसको हमने ख़त्म कर दिया। और मेरी नीयत ये थी कि जब ज़कात की रकम आवेगी मेरे पास तो वो पैसा मैं ले लूँगा। तो अगर आम्मतुल मुस्लिमीन की भलाई के लिए, फ़ायदे के लिए 2 कबीले में जो जंग जारी है उसको सुलह कराने के लिए अगर आपने कोई रकम अपनी तरफ से दे दिया है या अपने ज़िम्मे ले लिया है और आप चाहते हैं कि वो रकम आपको मिल जाए, तो आप ज़कात की रकम से वो दिया हुआ कर्जा ले सकते हैं। इसी को कहते हैं गारिम वल गारिमीन, जो लोगों के फ़ायदे के लिए, मसलहत के लिए किसी का कर्जा अपने ज़िम्मे ले लिया, उसको अदा कर देते, उसको हक़ है कि वो ले ले। तो अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, आम्मतुल मुस्लिमीन की मसलहत के लिए कोई कर्ज उठाया है, तो आप मांगिए ज़कात की रकम और वो पैसा अपना ले लीजिए। उस आदमी के लिए सवाल करना जायज़ है। दूसरा आदमी वो है कि साहब उसका माल बर्बाद हो गया, आफत आई, माल बर्बाद हो गया, फैक्ट्री में आग लगी, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, समझा कि नहीं। 100 बकरी पालता था वो, उसका गडरिया चरवाहा लेकर के गया, ला कदर अल्लाह, ऐसा जलजला आया कि इमारत के अंदर जो बकरियां उसकी थी, वो जो बिल्डिंग गिरी तो सारी बकरियां उसके अंदर मर गई, एकदम खाने को मोहताज हो गया, वो कुछ नहीं है उसके पास। तब उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने की हद तक जितना पैसा उसको दरकार है उतना वो लोगों से मांगे कि भाई कल तक तो हम खुद लाखों करोड़ों के मालिक थे, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ है, और हमारे गांव वाले से पूछ लीजिए कि हम इस हादसे के शिकार हुए हैं कि नहीं। अब मेरे पास खाने पीने के लाले पड़े हुए, तो ज़रूरत के मुताबिक जितना उसको ज़रूरत होगी, जब तक फिर से कारोबार वो शुरू नहीं कर पा रहा है, उस वक्त तक वो आप लोगों से या दूसरे लोगों से मांग कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सकता है। और क्या आदमी है, एक आदमी कल तक मालदार था, आज कंगाल हो गया, तो कौम के 3 आदमी की गवाही होनी चाहिए कि हाँ भाई ये आदमी पहले तक तो था मालदार, लेकिन ये कल्लाश हो गया है, मुफलिस और कंगाल हो गया है, कुछ नहीं है। तो 3 आदमी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, गवाही, तब जा करके इसको माल मांगना जायज़ है। हाज़ा वबिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।